ये बहुत गंदी सरकार है, बहुत गंदी सरकार। हाँ, कैसे? ये तो गरीबों का भला भी नहीं सोच रहे, देश से बाहर निकालना चाह रहे गरीबों को। आपने सुना था दीपू चंद्र दास को जो जलाया गया था बांग्लादेश में? ये नहीं सुना। आपका टॉपिक क्या है पहले ये बताओ। बांग्लादेश को लेकर बात कर रही हूँ। घर नहीं है, आप ऐसे ही रोड पे ही पैदा हुई थी। हाँ, रोड पे पैदा हुई। ममता बनर्जी को ना 100 बार जन्म लेना पड़ेगा। कह रहे हैं अखिलेश की सरकार में जितना काम हुआ उतना कोई नहीं। क्या काम? आप बात करने गए थे तो सचिन को लड़ने की क्या मैंने वीडियो। आज ओवैसी के मैं पहली बार एक जीवन में एक बयान से सहमत हूँ कि ओवैसी कह रहा है कि बांग्लादेश को जवाब देना चाहिए। A few moments later. दोस्तों, भारत के कट्टर मुल्लाओं ने देश के जवानों पर उठाया सवाल। कहाँ से हमारे देश में पहले मैडम सुनो, घुसपैठी आते कौन से रास्ते से? ये जो घुसपैठी है ये कैसे आते हैं आप ही कैसे बताओ। आते हैं? कैसे आते हैं? जब सीमा पे इतने जवान हैं, इतनी सिक्योरिटी आते कैसे ये अंदर? जवान है, मेरी बात सुनो, इसलिए अच्छा, आप जवानों पे सवाल उठा रहे हैं? हाँ जी। आप हमारी आर्मी को कह रहे हैं कि पैसे खा के अरे कैसे है फिर ये देश? आर्मी पैसे खा के ये तो आर्मी में आप बोलो, आर्मी में कुछ बोलोगे तो आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, आर्मी को कुछ बोलोगे तो बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। जितने भी लोग खड़े कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आर्मी पे नहीं सुनो, देश की सिक्योरिटी पे वाला आर्मी गलत बात है। आर्मी को लेकर गलत बात कर रहे हैं। ना आर्मी को लेकर नहीं कहा। जब बात बांग्लादेश की आएगी और जब बात वहाँ के हिंदू भाइयों के जुल्म और ज़्यादती की आएगी तो आवाज़ उठाना लाजिम है और आवाज़ उठाते रहेंगे। भारत सरकार से मांग करते रहेंगे। एक वहाँ का जो प्रधानमंत्री है यूनुस, उसको नोबेल प्राइज़ दे दिया गया, वो अपना देश नहीं संभाल पा रहा है। कैसे नोबेल प्राइज़? मैं तो भारत सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि उसे वापस करवाना चाहिए। किस बात का नोबेल प्राइज़? जब आपका देश आपसे नहीं संभल रहा है तो आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ऐसे नाकारा और निकम्मे को बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि कहीं ऐसे, देखिए हाल ही में मुफ्ती साहब आप देखेंगे कहीं ऐसे मौलाना मदनी साहब है, कहते हैं कि जहाँ जुल्म होगा वहाँ जिहाद होगा। क्या ऐसे बयान जो है ये कई ऐसे मुसलमान होते हैं जो जल्दी से अग्रेसिव हो जाते हैं या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो गुमराह हो जाते हैं, क्या ऐसे बयानबाजी जो है उन्हें और भड़का देती हैं? देखिए, बयानबाजी तो भड़काती है, उसमें दुरुस्त है, ये बात तो दुरुस्त है। बांग्लादेश की महिलाएं घबराए, SIR लेकर दे डाली बड़ी चेतावनी। देश भर में SIR हो रहा है, उसके थ्रू पहचाना जा रहा है कि कौन अपने देश का है, कौन बाहरी देश का है। जो बाहरी है उनको अपने देश भेजा जा रहा है। जैसे बांग्लादेशी मुसलमान हो गए, रोहिंग्या मुसलमान हो गए, उनको अपने देश भेज रहे हैं। तो सही कर रही है सरकार या गलत कर रही है? ये गलत हो रहा है। क्यों वो रह रहे हैं यहाँ पे कि पासपोर्ट वीज़ा तो ये हिंदुस्तान की सरकार दे रही है ना, वो अपनी मर्जी तो आए नहीं है। घुसपैठिए भी है, घुसपैठिए गलत तरीके से, तो उन पे कार्रवाई करो ना। यार हिंदुस्तान में मुसलमानों पे क्यों ज़्यादातर हो रही है, उन पे करो ना। जहाँ पे करनी चाहिए वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, जहाँ पे नहीं करनी चाहिए वहाँ पे कर रहे हैं ये लोग। तो क्या मतलब उनको भारत में ही रहने दे? अगर घुसपैठी है तो उनके ऊपर कार्रवाई करो ना। कार्रवाई करके तो उनको अपने देश भेजेगी ना। मैं तो उन्हीं भी करो ना, तुम सारे मुसलमानों पे क्यों करना? लिए आए हो तो वही तो पूछ रही हूँ, SIR होता क्या है? किस चीज के लिए पूछ रहे हो? पहले एग्जैक्टली बताओ। SIR हुआ या नहीं हुआ ये क्या चीज है? तो जब आपको पता नहीं तो आप ज्ञान क्यों दे रहे हो? तो आप बताओ ना, मुझे ज्ञान आप मुझे सिखाओ। मैंने ये बोला कि वोटर चलो ठीक है मैं बताती हूँ, आपको ज्ञान देती हूँ। SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जिनका वोटर वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनका फिर से फॉर्म भरा के वोटर वेरीफाई किया जा रहा है कि वो कहाँ के हैं, यहाँ के हैं, किसी और जिले के हैं, किसी और स्टेट के हैं, कहाँ से हैं, इसका पूरा वेरिफिकेशन हो रहा है। अच्छा, यहाँ क्यों नहीं आया फिर? तो वही तो पूछ रही हूँ, आए या नहीं? मुझे बताओ ना। आप आपसे इसलिए तो पूछने आई हूँ, अगर नहीं आए तो अब आएंगे ना। हाँ तो भेजो। हाँ तो आएंगे फिर, उसमें ठीक है। एक तस्वीर में आप जरा ये तस्वीर जरूर देख लीजिए। भाई साहब ने गांजा पी रखा है, साफ कह रहे हैं पी के पी है ना, गांजा पी है ना, ईमानदारी से बोल रहे हो। ये तस्वीर देख लीजिए गाजियाबाद की। आप गांजा पिए हो कि नहीं? जी नहीं। पीते हो? जी नहीं। पीते तो हो, ऐसी बात नहीं है। जी नहीं, मैं क्वार्टर पीता हूँ। दारू पीते हो? क्वार्टर पीते हो? हाँ, शाम को पीता हूँ बस। अच्छा, हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? पटना का। पटना। क्या नाम होगा? सनी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दोस्तों, हमारे मोदी जी और योगी जी के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं ने बोला अपशब्द। कह रही है अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार सही है, योगी की मोदी की सरकार बहुत बदतमीज है, गंदी सरकार है। गंदी सरकार। हाँ, क्या आपको दिखा कर रहे गरीबों का और गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं। अब मोदी है को देखे गरीबों में 5 दिन रह को देखे, उन्हें अभी तो पता लगेगा गरीबी अमीरी क्या होती है। कैसे गरीब जी रहे हैं। आटा क्या रुपए किलो हो रहा है, दाल क्या रुपए किलो हो रही है, उन्हें अभी तो पता लगे मोदी को। और
पर उनका तो कहना है कि हमारे सरकार में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब शांति। कोई बढ़िया नहीं चल रहा। अच्छा, देख नहीं रहे गरीब कैसे जी रहे कैसे नहीं जी रहे। अच्छा। तक इनकी राज चली जब तक नोटबंदी नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि ये रहते नोट के ही बल पे जीतते थे। मुलायम सिंह की सरकार, जब भी आदमी जानता है, किसी से भी पूछ लीजिए, तो गुंडागर्दी राज थी। जैसे बिहार में लालू यादव की थी, तो लालू यादव ये करते थे कि भाई साहब हमने शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना है, जिस दिन आदमी का ज्ञान हो जाएगा हमें वोट नहीं देगा। और यही हो रहा था। लेकिन अब तो योगी जी के लिए कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बेकार है। ये देश को कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ नहीं विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं योगी जी। वो तो उत्तर प्रदेश की जो जनता है उनको बार बार आईना दिखा रहा है और तीसरी बार भी आईना दिखाएगा। रोड पे पैदा हुए। अच्छा। सारे रोड पे पैदा हुए, सारी झुग्गियों वाली पैदा हुए रोड पे। अच्छा। हाँ। अरे तमाम लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के पास में गाड़ियाँ हैं, बाइक मैंने कितनी सारी दिखा दी। वो देखिए गाड़ियाँ हैं। आज के बच्चे हैं ना, वो लोन पे चला सकते हैं, पैसे किस्त में ले लेते हैं 100 बार। तो मुझे ठीक ठाक दिख रही हो, कहाँ से गलत दिख रही है? क्यों नहीं गलत? आप अवैध कब्जा करके ही रहना चाहती हैं सरकार से। नहीं, कब्जा क्यों करेंगी? हमने टाइम पास करने के लिए रहते हैं और टाइम पास करने के लिए। दोस्तों, पाकिस्तानी भिखारी को खाने को आटा चावल नहीं है, चले हैं इंडिया से युद्ध करने के लिए। तक पाकिस्तान अंदर गया। कर्नल शेर खान जब शहीद हो गया, वो 20 किलोमीटर इंडिया के अंदर शहीद हो गया। इंडियन आर्मी ने वो लाश हमारे हवाले किया, ठीक है। और फिर अभिनंदन को हमारे एक छोटे बच्चे ने जहाज में गिराया। वो नहीं तो मुचड़ रो रहा था बच्चों, उसका खुदा की कसम उसका पेशाब में देख रहा था जब उतर रहा था। अबे मैं कहा टिश्यू पेपर तो दे इसको। पाकिस्तान को शर्म आ रहा था कि एक मुर्दार कैदी को हमने इधर रखा हुआ है जेल में। पाकिस्तान ने अपने बदनामी से दे दिया कि भाई ये कचरा ले लो, हमारे पास तो हटे कटे है। मैं खुद देख रहा था जब बच्चे जो है ना उसको जो है ना आर्मी जो गाँव के लड़के पहुंच गए थे, उसके पेशाब उतरा। अबे मैं कहा टिश्यू पेपर तो दे इसको। हिंदुस्तानी पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है इंशाअल्लाह। हम सारे मुजाहिदीन हैं। करने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि लोगों की नैतिकता ख़त्म हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम वो मुझे नैतिकता नहीं सिखा रहा है, वो मुझे पैसा कमाना सिखाता है, मुझे नौकरी करना सिखाता है, नैतिकता मुझे सिखाता ही नहीं है। तो जहाँ नैतिकता नहीं होगी वहाँ तो फिर यही होगा, वहाँ मानवता खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे नज़दीक असल काम ये है कि हम नैतिकता पर काम करें, हम मॉरल वैल्यूज़ को अपलिफ्टमेंट करें। इसके बगैर सब पूरी दुनिया में फसाद ही फैलेगा। ऐसा है, देखिए हम लोग कोई भी जो है रणनीति खोल करके काम नहीं करते हैं। हम लोग काम करते हैं उस पर कि अब मतलब सामने वाले को पता भी न चले और हम उसको चित भी करते हैं। मैदान में हम अखाड़े में जाएंगे तो पता है कि थोड़ी ना जाएंगे कि हम ये दांव मारेंगे तो तुम जो है चित गिर जाओगे। हम वो दांव नहीं बताएंगे। और रही बात जो कहते हैं कि मायावती जी ने जो है SC/ST लगाया, उन्होंने कहा सबसे पहले वही मुख्यमंत्री है, उठा के पहले पढ़ना चाहिए कानून। उसने कहा कि जब तक CO स्तर का अधिकारी जांच न कर ले ये SC/ST का मुकदमा ना हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये गलत है, ऐसा एक्ट इसका दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल। दोस्तों, देश के युवाओं की बड़ी मांग, देश में अगर रहना है तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। ममता बनर्जी को ना 100 बार जन्म लेना पड़ेगा। अगर वोट कटेंगे तो कटेंगे, SIR होगा। बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में SIR होगा और 100% होगा। जैसे बंगाल में SIR हो रहा है, ये दीदी इतना उछल क्यों रही हैं? दीदी के मेरे नागरिकों के वोट काटे जा रहे हैं। अरे बिल्कुल, उनके नागरिक कौन है? एक विशेष समुदाय। डर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, हमारे गृह मंत्री अमित शाह का। ये डर वाजिब भी होना चाहिए। इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा और भारत माता की जय कहनी होगी, क्योंकि आप इस देश में रह रहे हो, इस देश का खा रहे हो, इस देश की रोटी खा रहे हो, इस देश का पानी पी रहे हो और गुणगान बांग्लादेश और पाकिस्तान के गा रहे हो। लेकिन सीमा हैदर पराठे की वीडियो बना रही हैं, चाउमीन की वीडियो बना रही हैं, बाजार जाने की वीडियो बना रही हैं, सास ससुर के साथ का वीडियो डाल रही हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कोई वीडियो नहीं आई आज तक। पहलगांव में कोई वीडियो नहीं आई, दिल्ली ब्लास्ट में कोई वीडियो नहीं आई। आखिरकार उनके मन में ऐसा क्या चल रहा है कि वो जहां भारत में उनको इतना सम्मान, इतना प्रेम मिल रहा है, इतने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, कोई वीडियो भारत के प्रति, हिंदुओं के प्रति उनकी नहीं है। जो आतंकवाद फैला रहे हैं, कोई भी सही, बांग्लादेश में जो किया वो मुस्लिमों ने किया, स्पष्ट है। जो पहलगांव हमले में किया वो पाकिस्तानी मुस्लिमों ने किया, ये भी जाहिर सी बात है। मुस्लिम महिलाओं का हिजाब खींचने पर हिंदू बेटियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया मुसलमान को।
अब वो हिजाब वाली लड़की ने तो अब ज्वाइन नहीं की नौकरी है, उसका हिजाब खींच दिया मुख्यमंत्री ने, तो बेचारी इतनी शर्मिंदा होगी, परेशान होगी, नौकरी ज्वाइन नहीं की। वही मेरा सवाल है सर, उसका सिर्फ हिजाब खींच दिया तो इन लोगों को ये लगने लगा कि आपने हमारे इस्लाम की जो मान मर्यादा है उसे छेड़ दिया, गरिमा से छेड़छाड़ कर दी। इकरा हसन ने खुद ये बात बोली। लेकिन मुझे एक बात बताइए, बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के आपने अंडरगारमेंट्स को इस तरीके से लहराया था, वहाँ पे वीडियोस हैं, तब कहाँ गई थी वो मान मर्यादा इस्लाम की? तब कहाँ गई थी महिला की गरिमा? आपने उनका हिजाब तक नहीं छोड़ा। आप हिजाब की इतनी इज्जत आज कर रहे हैं, आपका दोगलापना मैं आप लोगों को दिखाऊं, चलिए। आप आज हिजाब की इतनी इज्जत कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींच दिया। आपने तो उनके हिजाब के चिथड़े उड़ा दिए थे बांग्लादेश में। आप कुरान की क्या हमें तालीम सिखा रहे हैं? आपको खुद नहीं पता है इस्लाम क्या है और कुरान क्या है। तो जो हमारे युवा हैं इधर उधर जो भटक रहे हैं, उनको नौकरी और नौकरियां और हर एक, जैसे अस्पताल हो गए, नौकरी नहीं है, बताओ। अरे नौकरी यार कैसे नहीं है? नौकरी मतलब काम यार ढूंढोगे यार तो हर जगह मिलेगा ही ना। अरे नहीं, कितने जो हमारे नेताजी ने कहा था कि हर साल, सुनो तो, हर साल 2 करोड़ नौकरियों को वादा किया था, वो वादा उन्हें पूरा करना चाहिए, बाकी हम कुछ नहीं करें। तुम्हें हमें नहीं, हम तो कोई लायक नहीं, जो उस लायक हैं तो लायक हम तो कर रहे हैं। सुनो तो वो है बेटे तो कुछ नहीं मिलेगा ना। अरे अपनी बात करोगे ना, जैसे मतलब कि आप जैसे बताओगे ना। हमारा भाई भी आर्मी में उन्होंने 3 बार जा करके, वो एक बार उनका तो 2 बार तो पेपर लीक हो गया। तो ये पेपर किस लिए लीक हो जाते हैं? पेपर नहीं लीक होना चाहिए ना। क्या दीपू चंद्र दास का कोई मानवाधिकार नहीं है? जो 5 लोगों के घर में 3 बजे रात को ताला लगाकर बाहर से उन्हें जलाने की कोशिश की गई, जिंदा जलाने की, क्या उनका कोई मानव अधिकार नहीं है? अमृत मंडल का कोई मानव अधिकार नहीं है? सुनने में आ रहा है कुछ पत्रकार या मीडिया हाउसेस की माने जो दीपू चंद्र दास की घर में फीमेल थी, उनके साथ भी रेप हुआ, क्या उनका कोई जीवन जीने का अधिकार नहीं है? और अगर नहीं है तो ये मानव अधिकार का थिएटर बंद कीजिए। अगर नहीं है, आप यूएन जैसी संस्था में बैठ करके मानव अधिकार की बात करते हैं, मगर मानवता आपके सामने शर्मसार हो रही है, जलाई जा रही है, वीडियो बनाई जा रही है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं को अत्याचार को लेकर दीपक भाई ने मोदी जी से कर दी बड़ी मांग। अगर मोदी जी आप पे हमें आस है, मगर फिलहाल हम बांग्लादेश के विषय में मोदी जी से निराश है। आज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, क्या जो मैं मोदी जी से सवाल पूछ रहा हूँ वो गलत पूछ रहा हूँ? क्या भगवा के लिए आज हमारे दीपू भाई को, और वो जो भाई हमारा जो हमारा दूसरा अमृत मंडल, आज उस अमृत के घर में जो है, आप सोच सकते हो कि कितना मातम का माहौल होगा। आज दीपू के घर में सोच सकते हो कितना मातम का माहौल होगा। और भगवान ना करे अगर ऐसा ही भारत में होने लगा, ये बुलेट ट्रेन, ये बड़े बड़े ओवर ब्रिज, ये आप सड़कें बना रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आज भारत जो है वर्ल्ड के सबसे फास्ट प्रगतिशील देशों में गिना जा रहा है, सबसे बेस्ट, सबसे फास्ट प्रोग्रेस देशों में गिना जा रहा है। आज हम बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। किसके लिए आ रहा है ये मैडम? पता किसके लिए आ रहा है? ये कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 20 सालों बाद ये मुसलमानों को गिफ्ट करना पड़े। सही बात। कहीं समझ रहे हो ना? डॉलर के रास्ते में जो भी आएगा तो वो मुंह की खाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन अब की जो सिचुएशन है और जो पहले की सिचुएशन हुआ करती थी उसमें बहुत फ़र्क आ गया है। अब हर बंदे के पास सोशल मीडिया है, हर बंदे के पास स्पीकिंग कैपेसिटी है, हर बंदा अपनी बात जो है वो बाहर की दुनिया को पहुंचा सकता है। क्या इस टाइम पे इस तरह का कोई स्टेप लेना, कोई ब्लंट स्टेप लेना और इतना बड़ा स्टेप ले लेना, क्या ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? रिस्क फैक्टर आप कहाँ तक जा सकती हैं मुझे बताएं। आप भी बात कर रही हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, मेरे पास भी पावर है, आपके पास भी पावर है। क्या हम वहाँ जाकर उसके लिए कोई एक्शन कर सकते हैं? नो वी कैन। हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं, एंड व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।